आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों की आवाज स्वयं को भी सुनाई नहीं देती। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि को ही शास्त्रों में कर्म योनि के साथ जोड़ा गया, जबकि मनुष्य योनि को साधना योनि भी कहा जाता है। साधना योनि का अभिप्राय है कि ये जो हम 84 लाख प्रकार की योनियों में अपने अपने किए गए कर्मों के आधार पे हमें बार बार नए नए स्थूल शरीर मिलते हैं। यानी कि इन 84 लाख प्रकार की योनियों में कभी मनुष्य योनि मिलती है, कभी नीचे की योनियां मिलती है, कभी ऊपर की योनियां हमें मिलती। हालांकि ऊपर की योनियां तो देखिए एक पुरस्कार रूप में है, बिना आपकी इच्छा के हमें ऊपर की योनियों में भेजा नहीं जाता। लेकिन नीचे की योनियों में तो हमें तभी जाना पड़ता है जब आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। और ये जो आज हमने लिखा ना, कर्मों की आवाज स्वयं को भी सुनाई नहीं देती, इसके देखिए एक दार्शनिक भाव है। दार्शनिक भाव होने के कारण ही देखिए इस पर एक विशेष हमें गौर करना होगा। यहाँ कर्मों की आवाज का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कम अधिक अनुपात में पाप कर्म करते ही रहते हैं, या यूं भी कहो कि होते ही रहते हैं। अब होने का अभिप्राय, करने का अभिप्राय देखिए ये अलग अलग स्थिति है। अब मनुष्य जब किसी की देखिए कोई हत्या करके मांसाहार भोजन का एक सेवन करता है, इसका तो उसको बोध हो रहा है कि वो उसकी हत्या करके उस अपने भोजन को एक लेने जा रहा है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले उन पशु पक्षियों का प्रत्यक्ष रूप से तो वध नहीं करते, लेकिन खाने वाले के एक कर्माशय में उसकी एक अधिक कर्माशय बनता है, क्योंकि वो खाने जा रहा है। हालांकि मारने वाले का भी कर्माशय बनता है, बेचने वाले का भी कर्माशय बनता है, बनाने वाले का भी बनता है, और खाने वाले का तो सबसे अधिक बनता है। देखिए, ये भी एक बहुत ही एक दार्शनिक बात है। मनुष्य इन सभी कर्मों के रहस्यों के ऊपर जब एक चिंता करता है, चिंतन करता है, इन सूक्ष्म बातों का उसको तभी एक ज्ञान होने लगता है, बोध होने लगता है। अब रहस्य से ही मुझे बात याद आई कि तकरीबन पौने 4 वर्ष पहले जब हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का एक आरंभ किया था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी प्रथम वीडियो कर्मों के रहस्य के ऊपर ही थी। और कर्मों के रहस्यों पे इतनी बातें परमात्मा की प्रेरणा से मेरे मन में आने लगी कि मैंने दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, फिर चौथी वीडियो, फिर पांचवी वीडियो, फिर छठी वीडियो, यानी कि मैंने प्रारंभ की जो 6 वीडियो है वो कर्मों के रहस्य के नाम से ही प्रसारित की गई थी। भले ही उसमें देखिए कर्मों का रहस्य में लिखा होता कक्षा नंबर 1, फिर कक्षा नंबर 2, फिर कक्षा नंबर 3, 4, 5, 6। क्योंकि हम देखिए प्रतिदिन जो भी वीडियो तैयार करते हैं उसको एक कक्षा नंबर दे देते हैं। जैसे वर्तमान समय में लगभग देखिए 1340, 45, 50 के आसपास की जो कक्षा नंबर चल रही है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से ही हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी एक शाम के समय 5:30-6 बजे हम वीडियो प्रसारित करते हैं। भले ही हम इसको भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, लेकिन इस संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक बातों को भी अपना आधार लेते हैं। आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में जो एक गंभीर विषय होते हैं, उन गंभीर विषयों को जब हम एक संक्षेप में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं, तो उन कठिन शब्दों के ऊपर भी हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ उस पर एक अपने स्पष्टीकरण दे देते हैं। यानी कुल मिलाकर ये पिछले 7-8 महीनों से ही ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी चल रही है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की तो देखिए वीडियो पिछले 4 वर्षों से ही चल रही है। तो इन सभी स्थितियों में हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए और अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए इन शास्त्रों की बातों का एक अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए,
ताकि आप और हम देखिए कम से कम पाप कर्मों से बचें। क्योंकि आपके बड़े देखिए 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपनी जानकारियां रखता है, स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखना देखिए एक अच्छी बात है। लेकिन यदि हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ इसलिए रखते हैं कि हम प्रकृति के विषय भोगों को ही सुख रखें, तो ये फिर उतनी अच्छी बात नहीं। और यदि हम इसलिए स्वस्थ रखना चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, साधना करें, जिसके लिए मनुष्य योनि का ही एक विशेष अवसर है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने मिले हुए जीवन के एक जन्म मरण का जो एक बंधन है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। समाप्त यदि नहीं भी करने में सफल होते, तो कम से कम उसको कमजोर कर सकते हैं। कमजोर करने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य का अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला पुरुषार्थ देखिए धर्म कहा गया है। धर्मानुसार ही आपने हमें अर्थ कमाना है, धन कमाना है और अपनी जो भोग्यों की जो एक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। ये काम का अभिप्राय देखिए आवश्यकताओं से लिया जाता है। और यदि हम भोगे इच्छाएं मनाते रहते हैं कि आपको हमें दाल रोटी के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ मिले, अब रहने को तो देखिए एक घर साधारण सा चाहिए। यदि हम उसमें भी आलीशान मकान की एक कल्पना करते हैं और महंगे महंगे वस्त्र खरीदते हैं, या और भी देखिए विलासिता के सुख सुविधा के साधन हम जुटाते हैं, ये सभी भोग में आ जाते हैं जो आपके मेरे स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बन नहीं पाता। क्योंकि मनुष्य के पास देखिए 2 ही विकल्प हैं, या तो वो प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की ओर चलेगा, या फिर वो परमात्मा को पाने की ओर चलेगा। परमात्मा की ओर मनुष्य तभी चलता है जब उसको इस संसार में दुखों का एक दर्शन होने लगता है कि ये संसार एक दुखालय है। शास्त्रों में तो बार बार ठोक बजा के कहा जाता है कि ये जगत एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कितनी बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। और मनुष्य यदि इस दुखालय में रहना चाहता है, प्रकृति के सुखों को भोगना चाहता है, तो ये उसकी देखिए अज्ञानता के कारण है। क्योंकि ये माया, ये तो देखिए एक जड़ स्थिति है। जड़ का अभिप्राय ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये क्रमशः भले ही 10 गुना अच्छे हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। अब रजोगुण और तमोगुण को ये देखिए बंधनदायक गुण माना जाता है। अब तमोगुण का संग अधिक करने पे तो देखिए हम पाप कर्म करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि निषेध कर्मों से बचो, केवल विहित कर्म करो। जैसे यातायात के नियमों में बार बार क्या संदेश दिया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करो और निषेध कर्मों से बचो, अन्यथा आपके मारे वहां पे फिर चलान करते हैं। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम देखिए पाप कर्म कर जाते हैं, तो फिर उनके हमें आपको भी एक दुख रूपी परिणाम को हो, प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में हमें भोगना पड़ता है, बातें हो जाती हैं। अब 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की ही दंडमय जोनी है। और यदि मनुष्य इस अनुपात के ऊपर ही थोड़ा सा चिंतन करे कि अन्य जोनियों का इतना भयंकर अनुपात किस लिए है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है। देखिए मनुष्य रात को सोते समय अपने पुण्य कर्मों की तो गिनती करता रहता है कि आज मैंने 4 पुण्य कर्म किए, आज मैंने 6 पुण्य कर्म किए, आज मैंने इतने पुण्य कर्म किए। लेकिन दिन में वो कितने पाप कर्म कर जाता है, इसका उसको गिनती करना तो दूर की बात, उसको बोध ही नहीं होता। इसलिए तो आज हमने देखी वीडियो का नाम क्या रखा है कि कर्मों की आवाज हमें स्वयं को भी सुनाई नहीं देती।
इन शब्दों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने प्रतिदिन में दिनचर्या में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, उसको इसका बोध नहीं होता, एहसास नहीं होता। कुछ पाप कर्म तो ऐसे होते हैं जो मनुष्य को उनका बोध होता है, पश्चाताप भी होती है, आत्मग्लानि भी होती है। लेकिन ऐसे कितने ही पाप मनुष्य अपने दिनचर्या में करता रहता है जिसका उसको बोध नहीं होता, और वो तो उन स्थिति विशेष को तो वो पाप कर्म समझता ही नहीं है। शास्त्रों में तो देखिए झूठ बोलने का भी पाप कर्म माना गया है। आप यदि किसी को देखिए घूर कर देखते भी हो तो भी आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अब इन सभी स्थितियों में तो आपको भी कुछ सुनाई नहीं देता, बोध नहीं होता। यदि आप अपने वाहन चलाते समय कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे धुआं निकलता हुआ जा रहा है, तो आपकी स्कूटर या कार तो आगे भाग रही है, अब पीछे आपका धुआं निकलता जा रहा है, अब वो धुआं कितने लोगों को परेशान कर रहा है, तो आपका देखिए 15, 20, 30 किलोमीटर चलने में ही आप कितने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करते हुए जा रहे हो। तो आपका देखिए शाम तक घर पहुंचते पहुंचते आपका देखिए 50,000 पाप हो गए, 1 लाख पाप हो गए। तो इस पे कोई अचंभे की बात नहीं है, और इसका आपको हमें महसूस भी नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ, इसी का तो अर्थ है कि पाप कर्मों की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। अक्सर अब तक देखिए कितने ही भाई बहन मेरे से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। अब देखिए शास्त्रों की भी तो एक सीमा है कि वो कितनी बातों के ऊपर विस्तार से लिखेंगे, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है। ये तो कितनी ही बातें आपके हमारे दिन में घटती रहती हैं। आपके घर में देखिए कोई कूड़े वाला आया है, उसने आपकी बेल को दबाया है, आप उसका दरवाजा उसी समय खोलने नहीं जाते, आप कुछ अपना उसको असावधानी बस उसको इंतजार करवाते हो, तो आपका वहां भी देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बन गया। ये सभी सूक्ष्म स्थितियां देखिए दिन में सभी मनुष्यों के जीवन में कितनी ही घटती रहती हैं। एक साधारण मनुष्य का देखिए इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष बोध नहीं होता, उसका कोई दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का दिमाग कहाँ चलता है, धन कमाने में। और धन कमाने में वो देखिए इतना अधिक अपने आप को लिप्त कर लेता है कि अपने मिले हुए जीवन की अधिकांश क्रियाएं वो धन कमाने में ही करता है। धन क्यों चाहता है? क्योंकि वो 5 भोग विषयों का अधिक से अधिक सुख भोगना चाहता है। बस इन्हीं स्थितियों में ही उसका जीवन बीतता है। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता हुआ पुण्य कर्म करता है, वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। रजोगुण में पुण्य कर्म का अभिप्राय होता है कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, शास्त्रों के अनुसार हम विहित कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी भी अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। जबकि सात्विक पुण्य कर्म का अभिप्राय उससे अच्छे है, जैसे रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण, कि आप पहले अन्य जीवों के परोपकार के लिए काम करते हो कि पहले दूसरे को सुख मिले, पहले दूसरे मनुष्य को सुख मिले, पहले वो खाना खा ले, फिर बाद में मैं खाना खाऊं। ऐसी स्थितियां जब आपके मन का एक चिंतन में आ जाती हैं, कर्मों में आ जाती है, तो मनुष्य परोपकार के कार्य करता है। लेकिन उसका उसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है कि उसको भी संसार के विषय भोग मिले। अब मनुष्य देखिए कितने ही अपने जीवन में भंडारे लगाता है, परोपकार के कार्य करता है, पशुओं को चारा देता है, कुत्ते को दूध पिला रहा है, कबूतरों को दाना दे रहा है, या और भी विभिन्न स्थितियां देखिए। ये कोई ऐसे 3 4 बातें तो जो आपके हमारे जीवन में चलते हैं, इसलिए मैं इनको उदाहरण में अक्सर बता देता हूँ। अन्यथा तो देखिए कितनी ही ऐसी स्थिति है, कितने ही ऐसे जीव हैं जहाँ हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम निर्मल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं। ये जो भारत में तो देखिए जगह जगह जो भंडारे लगाए जाते हैं, निर्बल मनुष्यों को देखिए वस्त्रों का दान दिया जाता है, उनको शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाती हैं। फिर मनुष्य धर्म के प्रचार के लिए अपनी सेवाएं देता है, धन देता है। ये दान पुण्य के कार्य देखिए परोपकार के कार्य हैं। ये सभी के सभी जब हम सकाम भाव से करते हैं, फल पाने के उद्देश्य से, तो फिर आपको भी इनका एक अच्छे अच्छे अनुकूल परिस्थितियां मिलती। अब ये तो कर्मों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, बीज के ऊपर निर्भर करता है कि कोई बोया गया बीज 3 महीने में फसल देता है,
फल देता है, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 5 साल में। इसी तरह आपके हमारे कर्मों की भी ऐसी स्थिति है। कोई इसी जन्म में फल देता है, कोई अगले जन्म में देगा, कोई 10 जन्म बाद मिलेगा। इसी तरह देखिए कितने ही मनुष्य के ऐसे पाप कर्म होते हैं जिनका मनुष्य योनि में हम वो एक दुख रूपी परिणाम भोग ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य योनि की कुछ ऐसी स्थिति है। अब इसीलिए तो ये सृष्टि के आरंभ में देखिए ये अलग अलग स्वभाव के अनुसार ये इतनी इतनी जोनियां हैं। तो उन जोनियों में हम कब जाने को बाध्य होते हैं, जब आपके हमारे संचित कर्मों में, मोटा मोटी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। ये केवल मनुष्य योनि के मरते समय की स्थिति है। अब हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 3 घंटे का, उसमें तो हमने विस्तार से इन पर चर्चाएं की थी कि मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। अक्सर देखिए इन लंबी लंबी वीडियो को एक सुनने में मनुष्य की विशेष रुचि नहीं होती। देखिए जब जब आपकी हमारी रुचि संसार को पाने की होती है, तो फिर ये वीडियो को हम बीच बीच में से सुनते हैं, जहाँ तक हमें कुछ शब्द अच्छे लगते हैं हम वहाँ तक सुनते हैं, और कभी कभी ध्यान इधर उधर भटक जाता है, बात समझ नहीं आती, तो हम उस वीडियो को वहीं रोककर कहीं और चल निकलते हैं। ये एक साधारण स्थितियां देखिए, सभी मनुष्यों की अलग अलग स्थिति है, सभी मनुष्यों का अलग अलग ज्ञान का स्तर है, सभी मनुष्यों की अलग अलग स्तर की एक जिज्ञासाएं होती हैं। जिसकी बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है वो तो फिर साधना के मार्ग पर निकलता है, वो तो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर उसका कारण शरीर में कर्माशय ही नहीं बनता। ऐसे मनुष्यों के देखिए फिर ज्ञान में वृद्धि होती है, भक्ति में वृद्धि होती है, ताकि उनकी साधना जल्द से जल्द पूर्ण स्थिति में पहुंचे। पूर्ण स्थिति में पहुंचने का अभिप्राय है कि जब जब आपका मेरा स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में अज्ञानता के, भोगों के या बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय यहाँ देखिए दग्ध बीज से लिया जाता है। जब तक देखिए बीज जलता नहीं है, दग्ध नहीं होता, तब तक तो उसमें देखिए अंकुरण की संभावना बनी रहती। अब कितने ही ऐसे संस्कार होते हैं जो 10 साल, 20 साल, 50-50 साल सोए रहते हैं। अब सोने का मतलब तो देखिए वो कभी ना कभी जागता है। अब कोई मनुष्य देखिए 4 घंटे की नींद लेकर जाग जाता है, कोई 6 घंटे की नींद लेकर जाग जाता है। अब रामलीला के दिनों में अक्सर ऐसा प्रकरण आता है ना कि कुंभकर्ण 6 महीने की नींद लेने के बाद जागता है, तो जागता तो है ना, यानी कि जो सोया हुआ है वो कभी ना कभी जाग जाता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में जो संस्कार सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, कुछ तो देखिए कमजोर हो जाते हैं और कुछ सुप्त अवस्था में है। अब सुप्त अवस्था वाला संस्कार जब जागेगा, अब जागेगा कब, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उसको मिलती हैं, वो जाग जाता है। और जब जाग जाता है तो फिर वो हरकत में आता है। हरकत का अभिप्राय उसमें क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं क्या है कि ये जो संस्कारों की क्रियाएं ये मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं। और बुरे संस्कारों की तो वृत्तियां, विचार इतने तीव्र आते हैं कि वो मन के स्तर पर रुकते नहीं, और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए वो पाप कर्म कर जाते हैं। अब ये जो हत्या की स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी कुछ स्थितियां ऐसी हैं, यानी ऐसे बुरे संस्कार इतने तूफानी वेग से आते हैं कि वो मन बुद्धि के स्तर पर सोचने का विचार ही नहीं करते कि वो स्थूल शरीर के स्तर पर वो पाप कर्म हो जाता है। ऐसे न्यायालय में देखिए कितने ही किस्से सुनने को मिलते हैं जिन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसकी हत्या करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं उस स्थिति विशेष में कैसे मेरे अंदर कोई राक्षस प्रवेश कर गया कि मैंने हत्या कर दी। ऐसी बहुत सी स्थितियां देखिए बाद में सुनने को मिलती हैं, लेकिन तब तक तो देखिए वो पाप कर्म हो जाता है। पाप कर्म होने के बाद तो देखिए उसकी फिर सजा भुगतनी पड़ती है। अब ये जो मैंने कहा ना नीचे की जो 80 लाख प्रकार की चोरी, ये सभी के सभी भी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही थे। इन्होंने भी जब अपने मिले हुए जीवन का सत्संग नहीं किया, पाप कर्म करते गए, क्योंकि उनको भी अपने मनुष्य जोनि में देखिए पाप कर्म कर्मों की करते समय उनको उनकी आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसलिए तो वो देखिए पाप कर्म करते गए, उनका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता गया। अब जो वृक्ष जोनि में जाते हैं वो
उनकी क्या स्थिति होती है कि संचित कर्मों में उनके तो 8, 10, 15% ही पुण्य कर्म होते हैं, शेष तो पाप कर्म होते हैं। अब वो नीचे की योनियों से लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी योनियां, उनको कितने युग बीत जाएंगे, कब वो उनके 10, 12, 15% पाप कर्म घट घट के जब आएंगे, यानी कि वो पुण्य कर्मों की जब बराबरी में आएंगे, तब उनको दोबारा मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जन्म का मूल्य नहीं समझता कि ये कितना अनमोल जीवन है, जिसको अक्सर मनुष्य देखिए खेल तमाशों में, मनोरंजन में, गपशप मारने में या विभिन्न प्रकार के विषय भोगों की गलियों में ही घूमते हुए, आवारागर्दी करते हुए यूं ही बिता देता है। इन पर आपको हमें देखिए चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। और ये विचार चिंतन तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करता है, कर्म फल सिद्धांत को समझता है। ये प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का उसको ज्ञान होने लगता है। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का एक संबंध पता चलता है। आत्मा परमात्मा का जो एक सिद्धांतीय संबंध है उसके बारे में एक बोध होने लगता है। जब तक मनुष्य को इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक उसको देखिए अपने कर्मों के प्रति भी कोई सावधानी नहीं रहती। और जब जब मनुष्य देखिए सावधानी से अपने जीवन को चलाता नहीं है, व्यवस्थित नहीं रखता, दिनचर्या एक अनुशासित नहीं रखता, तब तक तो उसके जीवन में जैसे हम देखिए लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती रहती। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने जीवन को एक अमर्यादित जीता है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही एक संदेश दिया है कि हमने अपने जीवन को, विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से, गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार, परमात्मा की शरणागति रहते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए निरंतर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों से भी अपने आप को बचा लेता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ जाता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का एक लाभ उठाता है। जब ये दोनों ही स्थितियों में देखिए रात को मनुष्य अपना हानि का एक स्थिति को बचा लेता है, सुबह लाभ कमा लेता है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो विषय भोगों की गलियों में फिसलता नहीं है, पाप कर्मों से बच जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य को अपने कर्मों की आवाज फिर सुनाई देने लगती है, यानी ऐसी स्थिति में वो पाप कर्मों से सदा ही अपने आप को अलग कर देता है। और जहाँ तक उसकी आध्यात्मिक साधना आरंभ हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देता है। जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से ही कर्म करना आरंभ कर देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए तमोगुण से बहुत आगे की स्थितियों में निकल जाता है। तब ऐसी स्थिति बनने पे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है, और अपने कर्तव्य कर्मों को मनुष्य अपने जीवन में ईमानदारी से सहज ही करने में सफल हो जाता है। तो ऐसी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में, यानी कि कर्मों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। और चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।